पावर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, ये आपको मैं बता रहा हूं बकरीद वाले दिन की बात। रिपोर्ट आई है और अमेरिका की ही रिपोर्ट है, तमाम जगह आ चुकी है, जिसमें जब भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे मैंने आपको अपडेट दिया था, ब्रेकिंग न्यूज, कि ईरान ने कुवैत पर हमला किया, उस जगह पर जिस जगह से ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला और कई जगह हमले हुए थे। तो रिपोर्ट यह आई है कि जब ईरान ने मिसाइल लॉन्च की थी कुवैत पर, तो कुवैत ने यानी अमेरिका और कुवैत ने मिलकर ईरान की उस फतह मिसाइल को रोक लिया। अब आप कहेंगे रज़ा भाई कमाल की बात कर रहे हो, रोक लिया तो पावर कहां? हज़रात, पहली बात, अमेरिका और कुवैत दोनों ने दर्जनों इंटरसेप्टर लॉन्च किए उस मिसाइल को रोकने के लिए, और जब वो मिसाइल तेजी से अमेरिका के बेस जो कुवैत में है उस तरफ बढ़ रही थी और उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी, तो मुश्किल था उसे रोकना, वो काफी करीब आ गई थी। इतना करीब कि करीब आते आते उसे जब रोका गया तो उस मिसाइल का, ईरानी मिसाइल का जो मलबा गिरा, तो वो अमेरिका के सैनिकों के ऊपर ही गिरा और अमेरिका के सैनिक 5 फौजी बुरी तरह से घायल हुए, जिसमें 2 तो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। और नुकसान भी अमेरिकी बेस का कुछ यूं हुआ कि अमेरिका के MQ-9 रीपर 2 ड्रोन उस बेस पर खड़े थे, तैनात थे, वो भी डैमेज हो गए। अल्लाह अकबर। तो ईरान की मिसाइल पावर यह है कि उसके मलबे भी दुश्मन को छील देते हैं, समझ रहे हैं? और ये कब हुआ मामला? बकरीद वाले दिन, यानी जब भारत में आप और हम बकरीद मना रहे थे। ईरान में हज़रात अब जब इंटरनेट चालू हुआ है तो वो वीडियो आया है सामने, जिसे देखकर मेरा दिल थर्रा गया। और मैंने उस वक्त जब खामनाई की शहादत का ऐलान किया था, जब आप लोगों ने जमकर मेरा विरोध किया था, माशाल्लाह खूब गालियां बकी थी, मैंने ये भी कहा था कि मल्टीपल बंकर ब्रस्टर्स बम दागे हैं खामनाई के घर पर। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंकी। अब 28 फरवरी का वो वीडियो आया है जिसमें खामनाई का घर और दफ्तर जो बिल्कुल मिला हुआ है, उस पर अमेरिका ने बंकर ब्रस्टर बम दागे थे। 28 फरवरी का वीडियो, वो हमला जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि खामनाई की शहादत इसी हमले में हुई थी। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट यह आ रही है कि अब ईरान शहीद जनाब खामनाई की, आयतुल्लाह खामनाई, उनकी आखिरी रसूमात, उनके फ्यूनरल की तैयारी में लग चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है यह तभी किया जाएगा जब आगे से गारंटी होगी कि अमेरिका अटैक ना करे, क्योंकि इजराइल इतना घटिया किस्म का कैरेक्टर रखता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमने ईरान के $1 बिलियन के क्रिप्टो सीज किए हैं। यानी आप देखें कि सारी दुनिया के सामने अमेरिका हर तरह से ईरान का नुकसान करने में लगा हुआ है, क्योंकि सामने से जंग में जीत नहीं पाया, लड़ने का भसोट नहीं है, तो अब ये इस तरह से कर रहा है। इसी बात पर ईरान ने कहा है कि अमेरिका नाकामयाब हुआ है जंग में, वो जीत नहीं पाया, डिप्लोमेसी में भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, न वो होगा, और इस तरह से अब वो बौखलाहट में आकर जो हम पर पाबंदी लगा रहा है, वो पाबंदी लगा कर भी कामयाब नहीं हो सकता। हज़रात, कल की वीडियो के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं कि कल बहुत दिक्कत हुई थी। मुझे बाद में पता चला, एडिटिंग में पता चला कि थोड़ी बीच में आवाज़ दब रही थी। वो इत्तेफाक लोग कह रहे थे रज़ा भाई नया माइक ले लीजिए, रज़ा भाई आपके माइक में प्रॉब्लम है, ये है। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं कोई खुदा थोड़ी हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ होती है कि जब ये नाम आता है ना, ये वर्ड यूज होता है टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इत्तेफाक ये है कि वो माइक नया था, बिल्कुल नया, और वो दूसरी बार मैं इस्तेमाल कर रहा था। एक बार इस्तेमाल कर चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, और वो काफी एक्सपेंसिव ब्रांडेड DJI 3 लेटेस्ट माइक यूज कर रहा था मैं, लेकिन मनहूस मारे ने बीच में धोखा दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है। ऑब्वियसली उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। और ऐसा नहीं है कि एक माइक है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत मजबूत है इसमें। हमारे पास कई माइक हैं और मैं अक्सर चेंज करके यूज करता हूं, है ना। लेकिन ये इत्तेफाक वाली बात थी, वो कल इत्तेफाक हो गया कि एक माइक जिसमें 40 मिनट का वीडियो था, मेरी 40 मिनट की मेहनत थी, और 40 मिनट तो फ्रंट की मेहनत थी, उस 40 मिनट की रिपोर्ट को बनाने के लिए पूरी रात मेरी लगी थी। और उसके बाद में सामने मसला आया, तो जितनी तकलीफ आपको हो रही थी उससे तकलीफ मुझे हुई, इसके लिए माजरत चाहूंगा। उम्मीद है कि आज मैंने दूसरा माइक यूज किया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल के लिए माजरत। खुद अमेरिका ने खुलासा किया है कि ईरान, आप सबको पता है कि ईरान ने अमेरिका के जितने ताकतवर फाइटर जेट थे सबको जो है अच्छे से पेला है, अच्छे से उस हिट किया है। तो अमेरिका की रिपोर्ट है, अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बताया है कि जंग के दौरान ईरान ने जो हमारे F-15 को हिट किया था वो चाइनीज मिसाइल का इस्तेमाल करके किया था। यानी चाइना की मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि अमेरिका के फाइटर जेट को भी बेकार कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं दो चीजें हैं। पहला, अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि चाइना पूरी तरह से ईरान को हथियार दे रहा है, मिसाइलें दे रहा है, और दूसरा ये क्लियर हो गया कि भाई चाइना की मिसाइलें ताकतवर तो हैं, चाइना के हथियार ताकतवर हैं। हज़रात, ईरान ने बताया है कि कल रात हमने अमेरिका के यानी हमारे दुश्मन के एक ड्रोन को मार गिराया है, और सिर्फ बोला नहीं है ईरान ने, बल्कि ईरान ने उसके मलबे की तस्वीर भी जारी की है, आप देख सकते हैं। हज़रात, विश्व गुरु और फलाने का गुरु फर्जी, आप देखिए कितना फर्जी है यार, कितना फर्जी कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, और अपने गुलामों से तारीफ करवाता रहता है। और आप देखिए अमेरिका के डर की वजह से वो ईरान से दूर हुआ, और इतना दूर हुआ कि आज देखो नाम नहीं ले पा रहा है, किसी का नाम नहीं ले पाता। उसके मुल्क की जंग होती है तो उसकी जंगबंदी का ऐलान अमेरिका करता है। सवाल यह है कि भाई तेरे मुल्क को तू चला रहा है या वो गुलाबी सुअर चला रहा है? मानते हैं कि तुम उसे ताऊ मानते हो, अपना माई बाप मानते हो, क्योंकि मुसलमानों का कत्ल करने वाला तुम्हारा आइडियल होता है,
तुम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हो, भगवान मान लेते हो उन्हें तुम, सारी दुनिया तुम्हारे इस कैरेक्टर को जानती है। लेकिन आज देखिए डिप्लोमेसी कितनी बुरी तरह से फेल हुई। अगर आज फलाना ईरान का दोस्त होता, ईरान के साथ रहता, अमेरिका से न डरता, तो आज ऐसे बयान जो आपको बताने वाला हूं ईरान हमारे बारे में भी देता। ये देखिए, ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रशिया और चाइना हमारे स्पेशल टर्म्स का फायदा उठाएंगे, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। रशिया और चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनको एक बेहतरीन सेफ पैसेज दिया जाएगा। हजरात, ये तो ईरान अब कह रहा है, जबकि शुरू से ही रशिया और चाइना के टैंकर धड़ल्ले से निकल रहे हैं। काश आपका भी मुल्क रशिया, चाइना और इंडिया ऐसे नाम आता हमारा भी, और चौड़े में खुद को 56 इंच